नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको चार धाम के नाम, इतिहास व कहानी के विषय में बताएंगे। अगर आप चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं या इनके विषय में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। चार धाम को महाभारत में पांडवों द्वारा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के रूप में परिभाषित किया गया है। पांडवों का मानना था कि ये चार जगह ऐसी हैं जहां लोग जाकर अपने पापों को शुद्ध कर सकते हैं। आधुनिक दिनों में चार धाम को भारत में चार तीर्थ स्थलों के नाम से जानते हैं, जो व्यापक रूप से हिंदुओं द्वारा सम्मानित हैं। इसमें बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम शामिल हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अपने जीवन काल में चार धाम की यात्रा करना अत्यधिक पवित्र माना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा परिभाषित चार धाम में चार वैष्णव तीर्थ शामिल हैं। तो आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। चार धामों के नाम पर लोग केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ का नाम जानते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। भारतीय धर्म ग्रंथों में बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम की चर्चा चार धामों के रूप में की गई है। चार धाम यात्रा क्यों की गई है, इसकी कोई निश्चित मान्यता नहीं है, लेकिन यह बात सत्य है कि चार धाम यात्रा पापों से मुक्त करती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं चार धामों में से बद्रीनाथ मंदिर के बारे में। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जनपद के अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के बायां तट पर नर और नारायण नामक दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। प्राचीन शैली में बना यह मंदिर 15 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर 3 भागों में बंटा हुआ है, यानी गर्भगृह, दर्शन मंडप, सभा मंडप। और मंदिर के अंदर 15 मूर्तियां स्थापित हैं, जिसमें से भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले रंग की पत्थर की प्रतिमा है। इस मंदिर को धरती का बैकुंठ कहा जाता है। इसी वजह से यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। माना जाता है कि भगवान की यह प्रतिमा सबसे स्वयं प्रतीक मूर्तियों में से एक है। इस मंदिर के नाम को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार यह भूमि भगवान शिव की थी, परंतु भगवान विष्णु को अपने ध्यान योग के लिए एक भूमि चाहिए थी, इसलिए उन्होंने बच्चे का रूप धारण करके रोना शुरू कर दिया। उनको रोता देख माता पार्वती और शिवजी उनके पास आए और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने शिवजी से केदार भूमि मांग ली। दूसरी कथा यह है कि एक बार देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूठ गई, तो भगवान विष्णु उन्हें मनाने के लिए तपस्या करने लगे। जब गहन ध्यान के दौरान भगवान खराब मौसम से अनजान थे, तब देवी लक्ष्मी ने पत्नी धर्म निभाते हुए बद्री के पेड़ का आकार धारण कर लिया और खराब मौसम से भगवान विष्णु को बचाने के लिए अपनी शाखाओं से ढक लिया। ऐसे ही इस जगह का नाम बद्रीनाथ पड़ा। स्थान के बारे में यह मान्यता भी है कि जो यहाँ दर्शन कर लेता है वह जीवन और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो आइए अब बात करते हैं द्वारिकाधीश के बारे में। यह मंदिर भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे पर गुजरात में बसा हुआ है। यह स्थान भगवान कृष्ण का निवास स्थान है। भगवान कृष्ण के शासित राज्य के अलावा भगवान विष्णु ने भी यहाँ शंखासुर नामक राक्षस को मारा था। द्वारिका की स्थापना के पीछे भी एक कहानी है। जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का वध किया, तब कंस के ससुर मगधपति जरासंध ने कृष्ण और यादवों का कुल नाश करने का ठान लिया। अपना बदला लेने के लिए वह मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करने लगे। इस वजह से भी भगवान श्री कृष्ण ने यादवों की रक्षा के लिए मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया और सभी के लिए एक नई नगरी बसाने का निर्णय किया। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी की स्थापना का निर्देश भगवान विश्वकर्मा को दिया,
जिन्होंने एक ही रात में इस नगरी का निर्माण कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण अपने सभी यादवों बंधुओं के साथ द्वारिकापुरी चले गए। श्री कृष्ण ने द्वारिका पर 36 वर्ष तक शासन किया। जब श्री कृष्ण ने बैकुंठ प्रस्थान किया तब भगवान की यह नगरी स्वतः ही समुद्र में डूब गई और भगवान श्री कृष्ण का मूल मंदिर ही बचा रहा। कहा जाता है कि आज भी उस नगरी के अवशेष समुद्र में मौजूद हैं, परंतु इसमें भी अलग अलग मत हैं। कहा जाता है कि नगरी के डूब जाने पर श्री कृष्ण के बड़पोते वज्रनाथ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि 25,000 वर्ष पुराना है। यह मंदिर 7 मंजिला मंदिर है, जिसके 2 दरवाजे हैं, जिसका नाम है स्वर्ग द्वार और मोक्ष द्वार। इस मंदिर की ऊंचाई करीब 157 फीट है और इस मंदिर के ऊपर एक शिखर है जो 43 मीटर ऊंचा है, जिसके ऊपर एक लाल ध्वज लगा हुआ है। उस ध्वज पर सूर्य और चंद्रमा बने हुए हैं। ध्वज की खास बात यह है कि इसे 10 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। यह दिन में 3 बार बदला जाता है। अब चलते हैं तीसरे धाम, जिसका नाम है रामेश्वर धाम। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित यह पवित्र धाम बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर के संगम स्थल पर स्थित है। इस मंदिर के पीछे की कथा रामायण काल से जुड़ी हुई है। पहली कथा के अनुसार श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान वानर सेना सहित लंका की ओर जा रहे थे, तो विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने समुद्र के किनारे शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की थी। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने श्री राम जी को विजयश्री का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलने के साथ ही भगवान श्री राम ने अनुरोध किया कि वह जन्म कल्याण के लिए सदैव इस ज्योतिर्लिंग में निवास करें। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया। रामेश्वरम मंदिर से जुड़ी एक और ऐतिहासिक कथा सामने आती है। रामायण के अनुसार माना जाता है कि भगवान राम जब माता सीता के साथ लंका से अयोध्या जा रहे थे, तो उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगने की बात कही गई। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए संतों ने उसे भगवान शिव की उपासना करने की सलाह दी, परंतु वहां पर शिव मंदिर न होने के कारण भगवान श्री राम ने हनुमान जी को शिव जी की मूर्ति लेने के लिए भेज दिया। प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए हनुमान जी चले तो गए, परंतु वापस लौटने में उन्हें देर हो गई। ऐसे में माता सीता ने समुद्र के किनारे पड़ी रेत से ही शिवलिंग का निर्माण कर दिया। यह शिवलिंग बाद में रामनाथ कहलाया। श्री राम ने शिवलिंग की श्रद्धापूर्वक पूजा की और बाद में हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग भी वहीं पर स्थापित कर दिया। इसके अलावा रामेश्वरम मंदिर का अपना एक अलग ही आकर्षक है। इस मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे बड़ा गलियारा माना जाता है। मंदिर के पास ही आज भी आदि सेतु के अवशेष दिखाई देते हैं, जिसे आमतौर पर राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। तो अब बात करते हैं 4 धामों में से चौथे धाम की, अर्थात जगन्नाथपुरी धाम की। जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा के शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के स्वामी। जगन्नाथपुरी मंदिर में मुख्यतः 3 देवता विराजमान हैं, भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। इन तीनों की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को लगभग जून या जुलाई में रथ यात्रा आयोजित होती है। कलयुग में श्री कृष्ण राजा इंद्र त्रिभुवन के सपने में आए और उनसे पुरी के दरिया किनारे पर एक पेड़ में उनका विग्रह बनाने का आग्रह किया और आदिकाल में उसे मंदिर में स्थापित करवाने का आदेश भी दिया। आदेश अनुसार राजा ने एक बूढ़े ब्राह्मण को इस विग्रह को बनाने की बात कही, परंतु उस बूढ़े ब्राह्मण ने एक शर्त भी रखी। शर्त यह थी कि इस विग्रह को वे बंद कमरे में बनाएंगे और काम करते वक्त कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा, नहीं तो काम अधूरा छूट जाएगा। काम शुरू हुआ। कुछ समय तक कमरे से आवाज आई
परंतु कुछ समय बाद काम की आवाज आनी बंद हो गई। राजा और रानी को संदेह होने लगा कि कहीं उस बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो तो नहीं गया। इस चिंता के चलते राजा ने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही राजा को अपने सामने अधूरा विग्रह दिखाई दिया। तब राजा को एहसास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे। इसके बाद राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि मंदिर में कोई धातु या पत्थर की मूर्ति नहीं है, बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई हुई मूर्ति की पूजा की जाती है। जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया गया था। यह मंदिर अतीत में 3 बार टूट भी चुका है। इस मंदिर के संबंध में एक आश्चर्यजनक बात यह है कि मंदिर के ऊपर स्थित लाल ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है और इसका कारण आज तक भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। साथ में इस मंदिर के शिखर पर स्थापित सुदर्शन चक्र भी अपने आप में खास है, जिसे पुरी के किसी भी स्थान से मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखा जा सकता है। पुरी में किसी भी स्थान से मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो हमेशा यही लगता है कि वह हमारे सामने है। इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और यह अष्ट धातु से बना हुआ है। हमने इस वीडियो में 4 धामों की अलग अलग ऐतिहासिक कहानियों की जानकारी देने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। जय हरि विष्णु।